तुम्हारी हो जाएगी। क्रिस्टल, तुम पागल हो गई हो क्या? नीको का एक परिवार है, तुम नीको को ऐसे नहीं छीन सकते। मेरा कोई अपना नहीं है इस दुनिया में, मेरा और कोई नहीं है। इसकी जगह मुझे ले लो। नए शरीर में हमारी भूख और बढ़ जाएगी। पर मैं अलग हूँ। देखो, मैं एक साइकिक लड़की हूँ, मैं भूतों को भी देख सकती हूँ। सोचो तुम्हारी क्या दावत होगी जब तुम्हें जिंदा लोगों के साथ मुर्दों से भी ध्यान मिलेगा। कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, जितना मर्जी खा सकते हो। यही चाहते हो ना तुम? तुम्हें फिर कभी भूख। हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2024 में आई डीसी यूनिवर्स की एक सुपर नेचुरल सीरीज जिसका नाम है डेड बॉय डिटेक्टिव, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स द सैंडमैन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि डेथ और डिस्पेयर। IMDb पर इसे मिला है 7.5 आउट ऑफ 10 और रोटेन टोमेटो पर इसे मिला है 92%। इस सीरीज का अब तक एक ही सीज़न आया है और इसमें टोटल 8 एपिसोड्स हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम लंदन में दो लड़कों को भागते हुए देखते हैं। वो दोनों किसी आदमी से डरकर भाग रहे हैं जो वर्ल्ड वार के सैनिक जैसा ड्रेस पहने हुए है। और भागते भागते हम देखते हैं कि वो दोनों आईने के अंदर चले जाते हैं। अजीब बात यह है कि वहाँ पर के लोग उन दोनों लड़कों को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि वो दोनों लड़के उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहे हों। वो दोनों एक ऑफिस में चले जाते हैं और उन दोनों के पीछे पीछे वो आदमी भी आईने के अंदर चला आता है। इसके बाद वो उन लड़कों पर हमला कर देता है, पर एक किताब से मंत्र पढ़कर उस आदमी को वो दोनों लड़के नॉर्मल कर देते हैं और बाहर जाकर छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ डेथ आती है और उस आदमी को अपने साथ लेकर चली जाती है। ये वही डेथ है जिसे हम द सैंडमैन के सीरीज में देख चुके हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़के भूत हैं। एक का नाम चार्ल्स और दूसरे का नाम एडविन है। दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। चार्ल्स और एडविन दोनों एक डेड बॉय डिटेक्टिव नाम की एक एजेंसी चलाते हैं जिसमें वो उन भूतों के अनसॉल्व केसेस को सॉल्व करते हैं जिससे उन भूत की आत्मा को शांति मिले और वो सभी आफ्टर लाइफ में चले जाएं। चार्ल्स और एडविन ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी मौत के केस को किसी ने सॉल्व नहीं किया था। इसलिए वो दोनों अपनी एजेंसी से बाकी भूतों की मदद करते हैं। वो डेथ से इसलिए छिपते हैं क्योंकि अगर डेथ ने उन्हें देख लिया तो वो उन दोनों को अलग कर देगी। इसके बाद उन दोनों के पास एक बच्ची का भूत आता है। वो एडविन से अपने दोस्त क्रिस्टल के लिए मदद मांगती है। वो उन्हें क्रिस्टल के बारे में बताती है कि क्रिस्टल एक इंसान है और वो एक साइकिक है जिसके कारण वो हम भूतों से बात कर सकती है। पर कुछ वक्त से वो अजीब बिहेव कर रही है। लगता है कि उसके अंदर एक डीमन घुस गया हो। चार्ल्स और एडविन उस बच्ची का केस ले लेता है और फी के बदले में वो उस बच्ची से एक मैजिकल क्रिएचर को रख लेते हैं। इसके बाद चार्ल्स और एडविन दोनों क्रिस्टल पर नज़र रखते हैं और उसके अंदर के डीमन को बाहर निकालने के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और एक शाम को जब क्रिस्टल अकेली ट्रेन में सफ़र कर रही होती है तो चार्ल्स और एडविन दोनों वेश बदलकर किसी तरह से उसके अंदर के डीमन को बाहर निकाल देते हैं। वो डीमन क्रिस्टल के अंदर से बाहर निकल कर भाग जाता है और क्रिस्टल अब ठीक हो गई है। चार्ल्स और एडविन दोनों क्रिस्टल से बात करते हैं, लेकिन क्रिस्टल अपनी याददाश्त भूल गई है। उसे ना तो अपने और अपने माता पिता का नाम याद है। चार्ल्स क्रिस्टल को अपने और अपनी डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में बताता है। चार्ल्स एडविन से बिना पूछे क्रिस्टल को अपने साथ रहने का ऑफर देता है क्योंकि पहली बार कोई हम उम्र की लड़की उन्हें देख और उनसे बात कर सकती है। एडविन चार्ल्स के इस डिसीजन से खुश नहीं है क्योंकि क्रिस्टल एक इंसान है और वो उनके साथ नहीं रह सकती है। उठने के बाद क्रिस्टल चार्ल्स और एडविन को थैंक्स बोलती है और उन्हें उस डीमन का नाम भी बताती है जिसका नाम डेविड है। एडविन क्रिस्टल को वहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन चार्ल्स एडविन को छोड़कर क्रिस्टल के साथ बाहर घूमने के लिए चला जाता है। चार्ल्स क्रिस्टल को एडविन के बारे में बताता है कि वो बुरा नहीं है और किसी दूसरे की गलती की वजह से वो 70 सालों तक नर्क में रहा है। वो दोनों अपनी मर्जी से यहाँ पर हैं
और मरे हुए लोगों के अनसॉल्व्ड केसेस को सॉल्व करके उनकी मदद करते हैं। चार्ल्स क्रिस्टल को पसंद करने लगा है और थोड़ी देर बाद दोनों वापस ऑफिस में चले आते हैं। एडविन चार्ल्स को बताता है कि तुम लोगों के जाने के बाद भूतों का पोस्टमेंट आया था और काफ़ी केसेस के लेटर्स भी छोड़कर गया है। चार्ल्स एडविन को बताता है कि जब तक क्रिस्टल की याददाश्त वापस नहीं आ जाती है तब तक वो हमारे साथ ही रहेगी और इसमें हमारा ही फ़ायदा है क्योंकि यह एक साइकिक है। इसकी मदद से हम केसेस को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। उसी वक्त क्रिस्टल एक पैम्पलेट को छूती है जिसमें बेकी एस्पर नाम की बच्ची के मिसिंग होने के बारे में लिखा था। उस पैम्पलेट को छूते ही उस बच्ची बेकी के बारे में पता चल जाता है कि वो अभी भी जिंदा है और कहीं काले जादू के कारण फंसी हुई है। एडविन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने से मना करता है क्योंकि यह एक जिंदा इंसान का केस है और यह बहुत दूर अमेरिका में है। पर चार्ल्स किसी तरह एडविन को उस बच्ची को बचाने के लिए मना लेता है। पर प्रॉब्लम यह है कि अब उनके साथ क्रिस्टल है जो कि एक इंसान है जिसके कारण वो अब आईने का सफ़र नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो दोनों क्रिस्टल के साथ ट्रैवल करके अमेरिका जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद क्रिस्टल जेनी नाम के एक लड़की के यहाँ रूम को रेंट पर लेती है। जेनी एक बुचर शॉप चलाती है। जेनी क्रिस्टल को रूम दिखाती है। इसके बाद क्रिस्टल चार्ल्स और एडविन के साथ बेकी के घर जाते हैं। चार्ल्स और एडविन जादू से पुलिस वाले का रूप लेकर बेकी के माँ बाप से बेकी के बारे में पता करते हैं और उसी दौरान क्रिस्टल बेकी के माँ बाप के दिमाग में झाँक कर बेकी के बारे में पता कर लेती है। क्रिस्टल दोनों को बताती है कि पुलिस को नदी के किनारे एक बच्ची के जूते मिले थे। अगर वो उसे मिल जाए तो वो पता लगा सकती है कि बेकी के साथ क्या हुआ था। उसके बाद एडविन उसी वक्त आईने का सफ़र करके पुलिस डिपार्टमेंट से बेकी के जूते ले आता है, लेकिन लोहे से जख्मी हो जाता है। यहाँ चार्ल्स क्रिस्टल को बताता है कि लोहा भूतों की कमजोरी है। लोहे से वो घायल भी हो सकते हैं और उसके कारण उन्हें लकवा भी मार सकता है। क्रिस्टल उन्हें पुलिस के अंदर घुसकर उन्हें वश में करके काम निकलवाने का आइडिया देती है। तब चार्ल्स उसे बताता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो मझधार वालों को पता चल जाएगा और वो हमें पकड़कर डेथ के हवाले भी कर सकते हैं। इसके बाद क्रिस्टल बेकी के जूतों की मदद से एक घर के पास जाती है और वो बताती है कि आखिरी बार बेकी ने उस घर के अंदर ही इन जूतों को पहन कर रखा था। उसी वक्त एक बिल्ला को देखकर एडविन उस बिल्ला से उस घर के बारे में पूछता है। तब वो बिल्ला बताता है कि यह घर एक डायन का है और यह बात बताकर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। एडविन क्रिस्टल को बताता है कि हमें उस घर के अंदर जाने से पहले उस डायन के बारे में पूरी जानकारी जानना होगा क्योंकि डायन काफ़ी खतरनाक और चालाक होती है। साथ ही साथ वो हमें चोट भी पहुंचा सकती है। क्रिस्टल को रेस्टोरेंट के लोग अजीब तरह से देखते हैं क्योंकि उनके अनुसार वो खुद से ही बात कर रही थी। क्रिस्टल भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो देखती है कि वो कहीं और आ गई है। वहाँ उसे डेविड मिलता है जो क्रिस्टल के शरीर में था। डेविड क्रिस्टल के शरीर पर फिर से वापस कब्जा करना चाहता है क्योंकि उसके पास कुछ खास पावर्स हैं और उसी ने क्रिस्टल की मेमोरी को चुराकर अपने पास रखा है। उसी वक्त चार्ल्स क्रिस्टल को होश में लाता है क्योंकि वो रेस्टोरेंट में सबके सामने कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। बाहर आने के बाद वो दोनों बताती है कि वो डीमन डेविड उसके पीछे अभी भी पड़ा हुआ है और वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। इस बात पर चार्ल्स क्रिस्टल की फिक्र करता है, लेकिन एडविन चार्ल्स पर गुस्सा होता है क्योंकि जब से वो आई है तब से वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। एडविन की प्रॉब्लम के सामने ये सब कुछ भी नहीं है क्योंकि एडविन ने 70 सालों तक नर्क में बिताया है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। उसी वक्त हमें एडविन के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि 1916 में लंदन में जब एडविन हॉस्टल में पढ़ता था तब बच्चे उसे परेशान करते थे और एक बार कुछ बच्चों ने एडविन को पकड़कर खेल खेल में नर्क के डीमन को बुला देते हैं, जिसके कारण वो डीमन उन सभी बच्चों को मारकर
एडविन को सेक्रीफाइस के रूप में अपने साथ नर्क लेकर चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एडविन के साथ क्या हुआ था और वो किसी दूसरे की गलती के कारण मारा गया है और सालों तक नर्क में कैद रहा। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एडविन एक बिल्ले को खाने का लालच देकर उसे जादू से उस डायन के बारे में पता कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल गुस्सा होकर अपने रूम पर आती है और जेनी उसे शांत करके कमरे में भेज देती है। अपने रूम में जाते वक्त वो अपने बगल वाले रूममेट निको से मिलती है। निको को देखते ही वो यह गौर करती है कि निको के चारों तरफ थोड़ी देर के लिए अजीब से कलर्स आ गए हैं, जिसके कारण क्रिस्टल का पूरा ध्यान निको पर ही टिका था। निको के जाने के बाद चार्ल्स मिरर पर एक जादू करता है और क्रिस्टल को उस मिरर पर अपने माँ बाप को दिखाता है। वो उसे अपने माँ बाप के बारे में बताता है कि उसके पिता उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, लेकिन उसकी माँ बहुत शांत औरत थी। चार्ल्स क्रिस्टल को अपने मन की बात शेयर करने को कहता है। उसी वक्त वहाँ एडविन आ जाता है और क्रिस्टल दोनों को डेविड के बारे में बताती है कि 3 महीने पहले वो उससे मिली थी और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुझे अपने वश में कर लिया। इसके बाद एडविन उन्हें उस डायन के बारे में बताता है कि उसका नाम एस्थर है और वो सुंदर दिखने के लिए बच्चों को किडनैप करके अपने यहाँ एक अलमारी में रख देती है और वो सब एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो उस बच्ची को उस डायन से बचाएंगे। इसके बाद अगली सुबह क्रिस्टल उस डायन को किसी बहाने से फ़ोन करके बाहर पोस्ट ऑफिस भेज देती है। उसी दौरान चार्ल्स और एडविन दोनों क्रिस्टल को बाहर छोड़कर उस डायन के घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद एडविन किसी तरह से उस जादुई सुरंग के अंदर चला जाता है, जहां उसे वो बच्ची बेकी मिलती है। एडविन बेकी को चार्ल्स के जादुई बैग में रख देता है और चार्ल्स एडविन को एक रस्सी की मदद से किसी तरह उस जादुई सुरंग से बाहर निकालने लगता है। चार्ल्स और एडविन को उस घर के अंदर गए बहुत देर हो गया था, इसलिए क्रिस्टल उस डायन के घर के अंदर जाने लगती है। उसी वक्त वो डायन एस्थर वहाँ आ जाती है। उसे उनके बारे में पहले से ही पता था। एस्थर क्रिस्टल को बेहोश करने लगती है ताकि वो उसकी उम्र ले सके। वहीं एडविन उस सुरंग के अंदर एक बड़ा सांप देखता है, लेकिन चार्ल्स किसी तरह से एडविन को बाहर निकाल लेता है। बाहर आने के बाद वो एस्थर को देखते हैं और क्रिस्टल को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एस्थर अपनी लोहे की स्टिक से उन्हें मारती है। उसी दौरान क्रिस्टल अपनी पावर से एस्थर के दिमाग के अंदर घुस जाती है, पर एस्थर एक डायन है। वो जल्दी से होश में आ जाती है। सभी को बचाने के लिए चार्ल्स एस्थर के शरीर के अंदर घुस जाता है और वो उसे चोट पहुंचाकर वहां से भाग जाता है। एस्थर इससे बहुत गुस्सा होती है और उन तीनों से बदला लेने को कहती है। बेकी को बचाने के बाद वो उसे उसके घर छोड़ देते हैं। एडविन को इस बात की टेंशन है कि चार्ल्स के एस्थर के शरीर में जाने के कारण मझधार वाले उसे पकड़ने के लिए जरूर आएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर आफ्टर लाइफ के लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट के बारे में दिखाया जाता है, जहां एक ऑफिसर को चार्ल्स और एडविन के बारे में पता चल गया है कि ये दोनों बच्चे धरती पर भटक रहे हैं। ये वो डिपार्टमेंट है जहां जब बच्चे मरने के बाद धरती पर डेथ से बचकर इधर उधर भटकते रहते हैं, उन बच्चों को ये लोग ढूंढकर अपनी सही जगह पर पहुंचा देते हैं। और यहाँ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस बच्ची का केस सोल्व करने के बाद क्रिस्टल चार्ल्स और एडविन के साथ शहर पोर्ट टाउनशेंड को छोड़कर जा रही है, लेकिन उसी वक्त बहुत सारे बिल्ले उन्हें रोक लेते हैं और चार्ल्स और एडविन को अपने बिल्लों का राजा कैट किंग के पास लेकर आते हैं। कैट किंग उस शहर के सभी बिल्लों का राजा है और उसके पास पावर्स भी है। कैट किंग एडविन को सजा देना चाहता है क्योंकि एडविन ने उसके एरिया में आकर उसके जानवरों पर जादू किया है। एडविन और चार्ल्स दोनों उन सभी बिल्लों से नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि बिल्लों के नाखून भूतों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए कैट किंग
एडविन को पनिशमेंट के रूप में एक जादुई ब्रेसलेट पहना देता है ताकि एडविन इस शहर से बाहर न जा सके। उस ब्रेसलेट को खोलने के लिए कैट किंग एडविन को 2 ऑप्शन देता है। पहला, एडविन कैट किंग को खुश कर दे, या तो एडविन इस शहर के सारे बिलों को काउंट करके उसे बता दे, तभी वो ब्रेसलेट उसके हाथ से खुलेगा, नहीं तो वो इसी शहर में फंसा रह जाएगा। एडविन कैट किंग का दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता है। एडविन उस ब्रेसलेट को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे उतार नहीं सकता। उसी वक्त उनके पास भूतों का पोस्टमैन वहाँ आकर उन्हें लेटर्स देकर चला जाता है। उस लेटर में एक ट्रेजिक माइक नाम का मैजिक शॉप के बारे में दिया हुआ था, जहाँ वो दोनों जाने के लिए डिसाइड करते हैं। वहाँ जाने के बाद एडविन उस मैजिक शॉप के दुकानदार को दिखाता है। वो दुकानदार दिखने में एक इंसान है, लेकिन वो एक श्रापित वॉलरस है जिसे समुद्र में ना रहकर ज़मीन पर रहने का श्राप मिला है, और यही कारण है कि वो चार्ल्स और एडविन को देख सकता है। वो एडविन के ब्रेसलेट को देखकर बताता है कि इसे वही खोल सकता है जिसने इसे पहनाया है। इसके बाद वो दोनों उस शॉप से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद उस शॉप के अंदर से वो डायन एस्थर बाहर आती है, क्योंकि वो भी कुछ जादुई सामान खरीदने के लिए उस शॉप के अंदर गई थी, और अब वो जान गई है कि एडविन और चार्ल्स किसी तरह से इस शहर में फंस गए हैं और उनसे बदला लेने के लिए एस्थर कुछ प्लानिंग कर रही है। वहीं क्रिस्टल जब बाथरूम से बाहर आती है तो वो निको से मिलती है, और इस बार भी निको को देखते ही वो यह गौर करती है कि निको के चारों तरफ थोड़ी देर के लिए बहुत सारे कलर्स आ गए हैं, जिसके बाद निको अचानक बेहोश हो जाती है। जेनी और क्रिस्टल डॉक्टर को बुलाती है। क्रिस्टल डॉक्टर को निको के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर निको को एक नॉर्मल प्रॉब्लम बताकर चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद वहाँ चार्ल्स और एडविन आते हैं। क्रिस्टल निको के दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश करती है, पर उसे उसके दिमाग में सिर्फ कलर्स ही दिखाई देते हैं, जिससे एडविन यह समझ जाता है कि यह एक सुपरनैचुरल केस है। एडविन क्रिस्टल को कुछ सवाल लिख कर देता है, जिसे क्रिस्टल को निको के जागने के बाद पूछना है। इसके बाद चार्ल्स वापस अपने ऑफिस में जाकर एडविन की बताई हुई बुक से निको के बारे में जानकारी कलेक्ट करने लगता है। चार्ल्स को वहाँ एक बुक में निको के प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ निको जागने के बाद वो क्रिस्टल के सवाल का जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो बहुत शाय है, और वो बाथरूम में चली जाती है। लेकिन क्रिस्टल किसी तरह से निको को अपने बारे में बताने के बाद उससे दोस्ती कर लेती है। निको क्रिस्टल को अपने बारे में बताती है कि उसके डैड के मरने के बाद उसकी मम्मी ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था, पर उसे अपने डैड की याद आती थी, इसलिए वो जापान से भागकर यहाँ आ गई। पर उसकी माँ आज भी उसके लिए लेटर्स लिखती है। बाथरूम का गेट खोलने के बाद निको अचानक कलरफुल उल्टी कर देती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद चार्ल्स और एडविन क्रिस्टल के पास उस बुक को लेकर आते हैं और निको के बारे में बताते हैं कि उसे क्या हुआ है। उस बुक के अनुसार निको के अंदर एक जादुई पैरासाइट चला गया है, जिसका नाम जादुई रंगबाज है। वो सभी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कलर्स रिलीज करते हैं, जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यही इनकी खुराक है। और अपना काम पूरा होते ही वो इसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण इसकी जान भी जा सकती है। निको क्रिस्टल को अपने आप बात करते हुए देखकर पूछती है कि वो किससे बात कर रही है। तब क्रिस्टल उसे अपने और उन दोनों के बारे में बताती है, लेकिन निको क्रिस्टल की बात का विश्वास नहीं करती है। इन सभी की शुरुआत के बारे में पूछने पर निको बताती है कि वो कुछ दिन पहले एक जंगल में गई थी, जहाँ समाधि जैसा कुछ बना हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। क्रिस्टल जब चार्ल्स और एडविन से बात करने लगती है, उसी दौरान निको उन जादुई पैरासाइट के कारण नीचे जेनी के शॉप में चली जाती है, और वहाँ जेनी और उसके कस्टमर्स के सामने कलर्स को दिखाकर सभी का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन क्रिस्टल
निको को रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ आफ्टर लाइफ में लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में नाइट नर्स ऑफिसर नाइट मैरी चार्ल्स और एडविन के बारे में जानकारी कलेक्ट कर रही है। उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि चार्ल्स एक माइनर है। हाइपरथर्मिया और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण 1989 में उसकी मौत हो गई थी। मझधार में इसका केस पेंडिंग है और दूसरे लड़के का नाम है एडविन। वो भी एक माइनर है। शैतान की कुर्बानी के कारण वो 1916 में उसकी मौत हो गई। मझधार ने इसे नर्क में भेजा था, लेकिन वो 1989 में नर्क से भाग गया था। नाइट नर्स चार्ल्स और एडविन को पकड़कर उन्हें अपनी जगह पर भेजना चाहती है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को पेपर वर्क कंप्लीट करने को कहती है ताकि वो ऑफिशियली उन्हें पकड़ सके। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स और एडविन निको के बताए हुए जगह पर चले जाते हैं। वहाँ वो उस समाधि से कुछ जानकारी निकाल लेते हैं, जिसके अनुसार उन्हें वहाँ रखे एक जादुई प्याले में उन्हें कैद करना होगा। चार्ल्स उस प्याला को जब अपने साथ लेकर जाने लगता है, तब वहाँ ज़मीन से कुछ कंकाल उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान वो प्याला उससे टूट जाता है, पर फिर भी किसी तरह वो वहाँ से वापस चले आते हैं। वापस आने के बाद चार्ल्स कोई जुगाड़ लगाकर उस जादुई प्याले को माइक की दी हुई जादुई जार में उन बौने शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्रिस्टल उन्हें अपने शरीर में आने का लालच देती है और चार्ल्स किसी तरह से उन्हें उस जार में कैद कर देता है। लेकिन उस दौरान निको मरते मरते बचती है। होश में आने के बाद निको अब चार्ल्स और एडविन को देख सकती है, क्योंकि वो मरने ही वाली थी, पर उन्होंने उसे किसी तरह से बचा लिया। उसके बाद वहाँ भूतों का पोस्टमैन बहुत सारे लेटर्स लेकर आता है, क्योंकि अब उनकी डेड बॉय डिटेक्टिव एजेंसी उस शहर में काफ़ी फेमस हो गई है। बहुत सारे भूत बाहर उनसे मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो डायन एस्थर जादू से अपने कौवे को एक हैंडसम लड़के में बदल देती है ताकि वो उन्हें फंसाकर उनसे बदला ले सके। और यहाँ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिस्टल के रूम के बाहर बहुत सारे भूत अपनी प्रॉब्लम्स चार्ल्स और एडविन को बताने के लिए लाइन में खड़े हैं। एडविन उन सभी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताकर उन्हें भेज देता है। उनके पास सुजैन केसलर नाम की एक लेडी आती है। वो उन्हें अपनी बहन के कत्ल के बारे में बताती है। वो बताती है कि 1994 में उसके बहनोई ने अपनी पत्नी और उसके दोनों बेटियों का कत्ल कर दिया था और अपनी जान ले ली थी। ये केस उस वक्त डेवलिन फैमिली मर्डर के नाम से फेमस था। सुजैन बताती है कि अपनी मौत के बाद मैं जब लास्ट बार उस घर में गई, वहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ अब भी कोई ना कोई है। इसके बाद चार्ल्स और एडविन इस केस को सॉल्व करने का सोचते हैं। इसके लिए एडविन निको के साथ लाइब्रेरी में उस 30 साल पुराने केस को स्टडी करने के लिए जाता है और क्रिस्टल चार्ल्स के साथ अपनी लैंड लेडी जेनी से उस डेवलिन फैमिली मर्डर के बारे में पूछती है। जेनी क्रिस्टल को बताती है कि जब ये मर्डर हुआ था तब वो बहुत छोटी थी। जेनी वही बताती है जो पेपर में आया था कि उस आदमी ने अपनी बेटी और पत्नी को कुल्हाड़ी से मार डाला था। उस मर्डर के बारे में बहुत सारी अफवाहें भी फैली हुई थी और अब तो वो घर टूटने वाला है। उसी वक्त वो डायन एस्थर जेनी के शॉप पर आती है। एस्थर क्रिस्टल से एडविन के बारे में पूछती है और बातों ही बातों में एस्थर क्रिस्टल को बताती है कि तुमने मेरे दिमाग में जिस औरत को देखा था वो देवी लिलित है और उसने मुझे अमरता का वरदान दिया है, इसलिए तुम अपने भूतों के साथ मिलकर मुझे नहीं मार सकती हो। और जेनी के शॉप से मीट लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडविन एक औरत का वेश बदलकर निको के साथ लाइब्रेरी जाता है। उस लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन मैक्सिन उन्हें उस मर्डर की सारी डिटेल्स दे देती है। सारी डिटेल्स जानने के बाद एडविन निको के साथ जब लाइब्रेरी से बाहर आता है, उसी वक्त एस्थर डायन का कौवा
मोंटी निको से टकरा जाता है और एडविन से बात करने लगता है। वो निको को बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मैं सालों से कोमा में था और अब वो कोमा से जाग गया है, जिसके कारण अब वो भी भूतों को देख सकता है। हम यहाँ देखते हैं कि एडविन काम के साथ साथ शहर के बिलों की भी गिनती कर रहा है। मोंटी बड़ी चालाकी से निको और एडविन से दोस्ती कर लेता है और एडविन को एस्ट्रोलॉजी सिखाने के बहाने उससे मिलने का प्लानिंग भी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ नाइट नर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरी करने के लिए एक नोटरी के पास पेपर वर्क करने को पहुंचती है, लेकिन नाइट नर्स के पास इंसानी दुनिया में जाने के लिए उन दोनों बच्चों की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। इसलिए नियम के अनुसार नोटरी नाइट नर्स के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। इसके लिए नाइट नर्स को चार्ल्स और एडविन की एग्जैक्ट लोकेशन जानना जरूरी है। इसके बिना वो नोटरी उसे इस काम के लिए अप्रूवल नहीं देगी। वापस आने के बाद क्रिस्टल एडविन को एस्थर की अमरता का राज और उस घर के बारे में बताती है कि वो घर जल्द ही तोड़ दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें आज रात को ही इस केस को सॉल्व करना होगा। इसके बाद वो तीनों सुजैन के उस घर में घुस जाते हैं। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि उसके सामने ही वो आदमी अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को कुल्हाड़ी से मारकर खुद को गोली से मार लेता है। वो तीनों देखते हैं कि ये इंसिडेंट लगातार एक लूप में रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इन सभी की आत्मा इस इंसिडेंट के टाइम लूप में फंस गई है। इसके बाद वो हर मूवमेंट को अच्छे से गौर करते हैं और एडविन ये गौर करता है कि वो आदमी ब्रैंडन एक लेटर पढ़ने के बाद बहुत गुस्सा होता है और नीचे आकर सभी को मार देता है। इसके लिए उन्हें उस लेटर को हटाना होगा जिससे यह सब स्टार्ट हुआ था। इसके बाद वो सभी उस लेटर को ढूंढते हैं। उस लेटर में किसी हडसन नाम का इंसान का जिक्र नहीं था, बल्कि उसकी वाइफ हडसन यूनिवर्सिटी में उसके परमिशन के बिना वहां जाना चाहती थी। ब्रैंडन को ऐसा लगता था कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाएगी। इसी बात पर गुस्सा होकर ब्रैंडन अपनी वाइफ और बेटियों को जान से मार देता है। एडविन उस लेटर को फाड़ देता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये इंसिडेंट फिर से शुरू हो जाता है। चार्ल्स इस इंसिडेंट को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पापा भी ब्रैंडन की तरह कंट्रोलिंग और गुस्सैल थे। इसलिए चार्ल्स ज़बरदस्ती ब्रैंडन को रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो भी उस लूप में फंस जाता है। इसका मतलब अगर एडविन उन सभी आत्माओं को नहीं आज़ाद करेगा तब चार्ल्स भी हमेशा उस लूप में फंसा रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्हें यह काम आज ही रात करना होगा, क्योंकि कल इस घर को गिरा दिया जाएगा। इन सभी की आत्मा इस घर से जुड़ी हुई है और इसके गिरने के बाद ये ना तो आफ्टर लाइफ और ना ही नर्क में जा पाएंगे और ना ही धरती पर रह सकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इन सभी की आत्माओं के साथ चार्ल्स भी कहीं अंधकार में खो जाएगा। क्रिस्टल ये गौर करती है कि यह सब इंसिडेंट एक म्यूजिक के स्टार्ट होने से शुरू होती है, लेकिन अजीब बात यह है कि ब्रैंडन के रूम में कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं था। उन्हें उस रूम के अंदर एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ से वो अपनी बेटियों और बाकी रूम पर नज़र रखता था और उनकी हर बात जानता था, जैसे कि ये लेटर्स किस जगह रखा हुआ था। और वो समझ जाते हैं कि ये इंसिडेंट इस वीडियो टेप से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें इस वीडियो टेप को मिटाना होगा। लेकिन वीडियो टेप को तोड़ने से चार्ल्स भी गायब हो सकता है, इसलिए क्रिस्टल उस वीडियो टेप से उस इंसिडेंट को हटाने लगती है। उसी वक्त वहाँ नर्क के एक भक्षी प्रेत वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर क्रिस्टल डर जाती है। एडविन उसे बताता है कि यह प्रेत देख नहीं सकते, पर इनकी खुराक लोगों का दर्द है। शायद नीचे इन आत्माओं का दर्द इसे यहाँ खींच लाया होगा। इसके बाद क्रिस्टल जल्दी से उस वीडियो की टेप से वीडियो को हटाकर वहाँ से भाग आती है। उस वीडियो के हटने के बाद वो सभी आत्मा उस लूप से आज़ाद हो जाते हैं। एडविन चार्ल्स को लेकर
वहाँ से बाहर भाग जाता है क्योंकि अब डेथ उन आत्माओं को लेने के लिए आने वाली है। उनके बाहर आते ही डेथ उन सभी की आत्माओं को लेकर चली जाती है। इसके बाद जब एडविन चार्ल्स और क्रिस्टल के साथ जेनी के शॉप के बाहर आता है, वहाँ उसे एस्थर डायन का कौवा मॉन्टी मिलता है, जो उससे धीरे धीरे एडविन को फंसाने की कोशिश में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एडविन पर कैट किंग अपने बिल्लों के थ्रू एडविन के हर मूवमेंट पर अपनी नज़र बनाए हुए था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि नाइट नर्स की असिस्टेंट उन लड़कियों से उसे मिलवाती है जो पोर्ट टाउनसेंड में 30 सालों से फंसी हुई थी। वो अभी अभी वहाँ से आज़ाद हो गई है। वो दोनों लड़कियाँ नाइट नर्स को उन दोनों लड़कों के बारे में बताती है और यहाँ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में जब क्रिस्टल और निको अपना रूम रेंट देने के लिए जेनी के पास जाती है, तब उन्हें पता चलता है कि जेनी को किसी अनजान लवर का लव लेटर आता है। उसी वक्त वहाँ क्रिस्टल और निको के पास एक भूत आकर डेड बॉय डिटेक्टिव एजेंसी के लोगों से मिलना चाहता है। क्रिस्टल उस भूत को चार्ल्स और एडविन के पास लेकर आती है। वो भूत उन्हें अपने बारे में बताता है कि उसका नाम डैगफिन है और वो एक पॉइंट नो पॉइंट नाम के लाइट हाउस में रहता है। वो बताता है कि कुछ दिनों से कुछ लोग अचानक मेरे लाइट हाउस पर आकर समुद्र में कूदकर जान दे रहे हैं और मरने के बाद वो मेरे लाइट हाउस पर ज़बरदस्ती रहने लगे हैं। अजीब बात यह है कि इस बात को किसी भी इंसान ने गौर नहीं किया है और समुद्र में गिरने के बाद लोगों की लाशें गायब हो जाती है। इस काम के बदले वो उन्हें एक श्रापित मुकद्दर का गोला देगा, जिससे लोगों का मरने का एग्जैक्ट टाइम का पता चलता है। इसके बाद वो सभी वहाँ उस लाइट हाउस के पास जाते हैं। वहाँ जाते ही वो देखते हैं कि एक लड़की उस लाइट हाउस से कूदकर अपनी जान दे देती है और उसकी आत्मा वहाँ दूसरे भूतों के साथ बैठकर समुद्र की तरफ देख रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ एक ऑफिसर आती है जिसे उन्होंने ही कॉल करके बुलाया था। क्रिस्टल और निको की बताई हुई बात पर वो पुलिस ऑफिसर प्रैंक बोलकर चली जाती है। वहाँ उन दोनों को आशा नाम की एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसका एक गिफ्ट शॉप है। उसे पता है कि तुम दोनों लड़कियों ने कुछ ज़रूर देखा है। आशा दोनों को अपनी गिफ्ट शॉप पर आने को कहती है। निको उसकी शॉप पर चली जाती है। उसी वक्त एडविन से कैट किंग मिलने के लिए आता है। कैट किंग को पता चल गया है कि एडविन मॉन्टी से बात करता है। कैट किंग अपनी जादू से एडविन से ये उगलवा लेता है कि वो भूतों की मदद किस लिए कर रहा है। एडविन ये बताता है कि वो ये इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने अच्छे कामों से अपनी नर्क की सज़ा कम करवा सके। एडविन कैट किंग को अपने गिने हुए बिल्लों की गिनती बताता है, पर जवाब सही नहीं है, इसलिए एडविन को अभी और मेहनत करना होगा। और इधर क्रिस्टल चार्ल्स के साथ उन भूतों से पूछताछ करने लगती है। वो ये गौर करते हैं कि वो सभी आत्माओं ने किसी के वश में आकर खुद की जान ली है, जैसे कि कोई अपनी बॉयफ्रेंड की आवाज़ सुनकर, कोई अपनी माँ बाप या चाहने वाले की आवाज़ सुनकर वहाँ जाकर लाइट हाउस से कूदकर मर गया है और मरने के बाद भी वो अभी भी किसी के वश में है। इसके बाद क्रिस्टल चार्ल्स के साथ उस लाइट हाउस के ऊपर जाकर देखती है। वहाँ उसे अपने माँ बाप की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण वो भी नीचे कूदने लगती है, लेकिन चार्ल्स के टोकने के बाद वो होश में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ निको आशा के शॉप पर जाती है। निको को बहुत सवाल पूछने की आदत है। आशा के शॉप पर कैट किंग से मिलकर एडविन वहाँ आता है। वो एडविन को बताती है कि कल यहाँ एक फेस्टिवल होने वाला है, हो सकता है कल लोग उस लाइट हाउस से कूदकर अपनी जान भी दे सकते हैं। उसी वक्त आशा निको के लिए चाय लेकर आती है। आशा के शॉप पर बहुत अलग अलग तरह के गिफ्ट और पेंटिंग्स रखे हुए हैं। आशा निको को एक पेंटिंग दिखाती है और उसकी कहानी के बारे में बताती है कि यह पेंटिंग लिलिथ की है, जो कि पीड़ित औरतों और जादूगरनियों की देवी है। तुम इसकी किसी भी तस्वीर के जरिए
बात कर सकती हो। अगर तुम डायन होती तो ये तुमसे आसानी से बात कर लेती, क्योंकि इसे डायन पसंद है। उसके बाद वो उन्हें मरमेड की पेंटिंग्स दिखाती है और उसकी भी कहानी बताती है कि ये लोग गाना गाकर मर्दों को रिझाकर उन्हें डुबाकर मार देती है। और फिर वो उसे एक मायावी धोवन की पेंटिंग दिखाती है और उसकी कहानी बताती है कि इसके पास हर सवाल का जवाब होता है। निको उस पेंटिंग पर एक पहेली पढ़ती है जिस पर लाल पत्थर के थ्रू उससे मिलने के बारे में लिखा हुआ था। आशा बताती है कि अफवाहों के अनुसार वो मिल भी सकती है। इन सभी बातों को एडविन अपनी डायरी में नोट कर लेता है। इसके बाद वो सभी बाहर उस लाइट हाउस के पास बात करने लगते हैं। उसी वक्त क्रिस्टल एक आवाज़ सुनती है, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। वो उस आवाज़ के पीछे पीछे बिना सोचे समझे जाने लगती है, जिसके कारण वो नीचे कूदने ही वाली थी, लेकिन तभी निको उसे खींचकर बचा लेती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ उसे पुकार रही है। एडविन गौर करता है कि पानी के नीचे से एक लाइट आ रही थी और क्रिस्टल के शांत होते ही वो लाइट भी पानी में गायब हो जाता है। इसके बाद वो सभी उस लाइट को देखने के लिए नीचे जाते हैं। निको वहाँ पड़े कुछ रंग बिरंगे पत्थरों को कलेक्ट करने लगती है। वो एडविन को एक लाल पत्थर देती है। तभी एडविन उस पेंटिंग पर लिखी पहेली को पढ़ता है, जिसके बाद वो सभी कहीं गायब होकर उस मायावी धोवन के पास चले जाते हैं। एडविन उस धोवन से उन लोगों के कत्ल के बारे में पूछता है। वो धोवन उन्हें पहेली के सहारे सब कुछ बता देती है। क्रिस्टल भी उससे अपने बारे में पूछती है। उसे भी वो धोवन एक पहेली के सहारे उसका जवाब दे देती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से गायब होकर वापस चले आते हैं। अब उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ एक समुद्री राक्षस है जो लोगों को खा रहा है। इसलिए वो उस समुद्री राक्षस को मारने के लिए माइक के पास जाते हैं। वो सभी माइक को उस मायावी धोवन के बारे में बताते हैं। माइक भी उस मायावी धोवन को खोज रहा है, क्योंकि वही उसे बता सकती है कि वो अपने श्राप से कैसे आज़ाद होगा। क्योंकि माइक पहले एक वॉलरस था, इसलिए वो उस समुद्र के हर जानवर को जानता है। एडविन के अनुसार वो समझ जाता है कि वो सी मॉन्स्टर कौन है, इसलिए वो उसे मारने के अलावा उस सी मॉन्स्टर को गहरी नींद में सुलाने का आइडिया देता है। इसके लिए वो उन्हें एक मैजिकल म्यूजिक बॉक्स देता है, जिसकी सुरीली म्यूजिक से वो सी मॉन्स्टर गहरी नींद में सो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नाइट नर्स जेनी से क्रिस्टल के बारे में पूछकर चली जाती है। शाम को जब क्रिस्टल बाकी सभी के साथ जब वापस जेनी के पास जाती है, उसी वक्त वहाँ मोंटी भी आ जाता है। जेनी क्रिस्टल को बताती है कि कोई लाल बालों वाली औरत उसे ढूंढ रही थी और वो तुम्हें लाइट हाउस वाले बीच पर मिलेगी। इसके बाद वो सभी जेनी के शॉप के बाहर उस सी मॉन्स्टर को खिलाने के लिए डस्टबिन से मीट निकालने लगते हैं। उसी वक्त मोंटी एडविन से बात करने लगता है और उससे डेट के लिए पूछ लेता है। एडविन हाँ कह देता है, लेकिन पहले उसे उस सी मॉन्स्टर को सुलाना होगा। इसके बाद वो सभी उस लाइट हाउस के पास बीच पर जाकर उस सी मॉन्स्टर को खिलाकर बेहोश करने की प्लानिंग करने लगते हैं। क्रिस्टल देखती है कि वहाँ जेनी की बताई हुई हुलिया के अनुसार एक औरत खड़ी है। वो उसके पास जाकर उससे पूछने की कोशिश करती है कि वो कौन है। तब नाइट नर्स उसे बताती है कि वो उससे नहीं बल्कि उन दोनों बच्चों को लेने आई है। क्रिस्टल उसे अपनी पावर से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक अनंत जीवी है, इसलिए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। चार्ल्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट नर्स अपनी पावर से उसे फिर से याद दिलाती है कि कैसे उसके दोस्त और उसके डैड उसे तंग करते थे। नाइट नर्स चार्ल्स को अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन चार्ल्स उससे गुस्सा होकर उसे मैजिकल बॉक्स से पीटने लगता है और उसे उस मैजिकल म्यूजिक बॉक्स के साथ समुद्र में ढकेल देता है
और तभी वो सी मॉन्स्टर नाइट नर्स को उस मैजिकल म्यूजिक बॉक्स के साथ निगल जाता है। इसके बाद ये सी मॉन्स्टर वाला केस सॉल्व करने के बाद सभी उस लाइट हाउस वाले भूत डैगफिन से अपनी फी लेकर वापस जॉनी के होटल में चले जाते हैं। निको अपनी माँ के भेजे हुए लेटर्स को पढ़ने लगती है और चार्ल्स क्रिस्टल को पसंद करने लगा है। और यहाँ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में क्रिस्टल डेविड का सपना देखकर डर जाती है क्योंकि वो डिमन डेविड क्रिस्टल के पीछे पड़ा हुआ है। उसकी आवाज़ सुनकर चार्ल्स और एडविन उसके पास आते हैं। एडविन चार्ल्स को क्रिस्टल के पास छोड़कर बाहर बुक पढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसके पास 2 लड़कों का भूत डेड बॉय डिटेक्टिव एजेंसी को ढूंढते हुए आते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने उन दोनों का मर्डर किया है। एक का नाम ब्रैड और दूसरे का नाम हंटर है। वो चार्ल्स और एडविन को अपने मरने से पहले की कहानी बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। उन दोनों ने अभी अभी स्टेट चैंपियनशिप जीती थी और अपना पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन भी मिला था, जिसकी खुशी के लिए हमने एक पार्टी रखी थी और उसी पार्टी के दिन हम मारे गए। पुलिस के अकॉर्डिंग हमारी मौत ज़्यादा शराब पीने से हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। चार्ल्स और एडविन उसका केस सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निको अपनी माँ की लेटर्स को पढ़ने के बाद अपनी माँ को एक लेटर पोस्ट करने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की जेनी के नाम का लेटर पोस्ट बॉक्स में डालकर जा रही है। निको उस लड़की का पीछा करके देखती है। तब उसे पता चलता है कि जेनी की सीक्रेट लवर कोई और नहीं बल्कि उसकी लाइब्रेरियन मैक्सिन है। वापस आने के बाद निको को पता चलता है कि चार्ल्स और एडविन ने ब्रैड और हंटर का केस लिया है। वो उन दोनों को जानती थी क्योंकि वो दोनों उसके स्कूल के कॉम्पिटिटर थे और दोनों बहुत फेमस भी थे। चार्ल्स और एडविन निको को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए चलने को कहता है, लेकिन निको जाने से मना कर देती है क्योंकि अब वो जेनी और मैक्सिन को मिलाने की सीक्रेट प्लानिंग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वो डायन एस्थर मॉन्टी के जरिए चार्ल्स और एडविन को ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही है क्योंकि उनकी वजह से ही अब एस्थर अपने उस बड़े सांप को छोटी बच्ची नहीं खिला पा रही है, जिसके कारण उसकी सुंदरता धीरे धीरे ढल जाएगी। यहाँ वो मॉन्टी को उस देवी लिलिथ के बारे में बताती है कि उस देवी ने उसे अमर होने का वरदान जरूर दिया है, लेकिन चालाकी से मेरी जवानी को छीन लिया, इसलिए मुझे उस सांप को छोटी बच्ची खिलानी पड़ती है ताकि मैं हमेशा जवान रहूं। ब्रैड और हंटर के साथ वो तीनों उसके जगह पर जाते हैं जहां पर पुलिस को उनकी लाश मिली थी। ब्रैड और हंटर बताते हैं कि उस दिन हमने पार्टी रखी थी, लेकिन मरने से पहले हमें इतना ही याद है कि हमने एक टेढ़ा मेढ़ा पेड़ देखा था जिस पर आँख बना हुआ था। क्रिस्टल को वहाँ कुछ नहीं मिलता है जिससे वो कुछ पता कर पाए। इसके बाद चार्ल्स और एडविन क्रिस्टल के साथ जादू से भेष बदलकर स्कूल जाते हैं और ब्रैड और हंटर के दोस्त और गर्लफ्रेंड मैरिन से पूछताछ करते हैं। वहाँ सभी ब्रैड और हंटर के बारे में अच्छा ही बताते हैं, लेकिन ड्रैगन के कॉस्ट्यूम में एक लड़का क्रिस्टल को किसी ट्विची रिची नाम के लड़के से मिलने को कहता है। क्रिस्टल उस लड़के से ब्रैड और हंटर के बारे में पूछती है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता है, लेकिन चार्ल्स और एडविन के डराने के बाद वो बताता है कि ब्रैड और हंटर दोनों बहुत बुरे लड़के थे। वो दोनों लड़कियों का गलत फ़ायदा उठाते थे। ब्रैड की एक्स गर्लफ्रेंड सिल्वी केन के बीच में कुछ ज़रूर हुआ था। वो उन दोनों को स्टॉक करने लगी थी और धमकी भी देने लगी थी। उस दिन पार्टी के बाद ब्रैड और हंटर दोनों मारे गए और उनका मोबाइल फ़ोन भी किसी को नहीं मिला और कुछ दिनों बाद सिल्वी ने भी सुसाइड कर लिया था। इसके बाद क्रिस्टल चार्ल्स और एडविन के साथ सिल्वी के कब्र के पास जाती है। एडविन सिल्वी की आत्मा को बुलाता है। एडविन सिल्वी से ब्रैड और हंटर के बारे में पूछता है। उसी वक्त ब्रैड और हंटर दोनों वहां आ जाते हैं। सिल्वी उन दोनों को देखकर गुस्सा होती है और उन्हें डराकर भगा देती है। वो बताती है कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयारी कर रही थी।
ब्रैड मेरा बॉयफ्रेंड था। वो मेरा स्ट्रिक्ट रूटीन का मजाक उड़ाता था और एक दिन उसने मुझे एक ड्रग दे दिया जिसके कारण मैं एलिमिनेट हो गई और मैंने अपना स्पॉन्सरशिप और स्कॉलरशिप दोनों खो दिया। और उसके बाद ब्रैड ने मुझे भी छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा और लास्ट में मैंने खुद ही सुसाइड कर लिया था। इसके बाद सिल्वी चली जाती है। उसी वक्त ब्रैड की गर्लफ्रेंड मैरिन क्रिस्टल को कुछ बताने के लिए उसे अपने घर पर बुलाती है। घर जाने के बाद मैरिन क्रिस्टल को ट्विची रिची के बारे में बताती है कि वो ब्रैड और हंटर को पसंद नहीं करता था क्योंकि उन दोनों ने ही ट्विची को ड्रग एडिक्ट बनाया था और दोनों उसे ड्रग के लिए तड़पाते थे। ट्विची उस दिन पार्टी में भी आया था। इससे पहले वो कभी भी पार्टी में नहीं आता था। वो उस दिन उन दोनों को अजीब तरह से घूर रहा था। मैरिन क्रिस्टल को अपने घर कुछ पीने के लिए अंदर बुलाती है। चार्ल्स और एडविन को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसके घर की तलाशी लेते हैं। वहाँ उन्हें ब्रैड और हंटर का मोबाइल फ़ोन मिलता है और उसके घर के सामने ही वो पेड़ भी था। चार्ल्स और एडविन ये समझ जाते हैं कि मैरिन ने ही ब्रैड और हंटर को मारा है, इसलिए वो क्रिस्टल के पास जाते हैं जिसे मैरिन शराब पीने को दे रही थी। मैरिन को शक हो गया था कि अब वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो क्रिस्टल को भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स और एडविन मौके पर आकर क्रिस्टल को रोक देते हैं। मैरिन क्रिस्टल को बताती है कि ब्रैड ने उसकी प्राइवेट पिक्चर को अपने दोस्त हंटर को भेज दी थी और वो पूरी टीम को भेजने वाला था, इसलिए मैंने उनके ड्रिंक में ड्रग मिलाकर फ़ोटो को डिलीट करना चाहा, लेकिन डोज ज़्यादा होने के कारण वो मर गए। ट्विची ने मेरी मदद की क्योंकि वो उन दोनों को पसंद नहीं करता था। इसके बाद वो पुलिस को सरेंडर कर देते हैं और क्रिस्टल जेनी के पास चली जाती है। चार्ल्स और एडविन ब्रैड और हंटर को मैरिन के बारे में सब बता देते हैं, लेकिन उन दोनों को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था क्योंकि उनकी अधूरी इच्छा पूरी हो गई थी, इसलिए उन्हें अब जाना होगा। उसी वक्त नर्क का शैतान ब्रैड और हंटर को अपने साथ ले जाता है। उस नर्क के शैतान से बचने के लिए चार्ल्स और एडविन अपने उस जादुई बैग के अंदर घुस के छिप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निको जेनी को बता देती है कि उसकी अनजान लवर कौन है, इसलिए निको जेनी को डेट के लिए मना लेती है। इसके बाद वो जेनी की शॉप को अच्छे से सजा देती है। थोड़ी देर बाद मैक्सिन भी जेनी से मिलने के लिए आती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों खूब बातें भी करते हैं। बातों ही बातों में मैक्सिन जेनी को बता देती है कि वो बहुत दिनों से जेनी को स्टॉक कर रही है। वो ये भी जानती है कि जेनी रात को सोने से पहले क्या क्या करती है और वो कौन सा सीरियल देखती है। स्टॉक वाली बात जानकर जेनी गुस्सा होकर मैक्सिन को जाने को कहती है। ये सुनकर मैक्सिन साइको की तरह बिहेव करने लगती है और जेनी पर चाकू से हमला करने लगती है। उसी दौरान मैक्सिन एक्सीडेंटली अपनी ही गलती से मारी जाती है। उसी वक्त क्रिस्टल भी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं। इस बात से जेनी काफ़ी सदमे में चली जाती है। इसी बीच वो डीमन डेविड फिर से क्रिस्टल के दिमाग में आकर उसे तंग करता है और उसके अंदर आने को कहता है। बदले में वो क्रिस्टल को उसकी मेमोरी उसे लौटा देगा, लेकिन चार्ल्स वहां पहुंचकर क्रिस्टल को होश में लाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एडविन मॉन्टी से मिलने के लिए जाता है और मॉन्टी उसे बताता है कि वो एडविन को पसंद करता है, लेकिन एडविन उसे बताता है कि वो मॉन्टी को नहीं बल्कि चार्ल्स को पसंद करता है। और यहाँ एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रिस्टल जेनी के साथ माइक के शॉप पर जाती है और उससे डीमन से पीछा छुड़ाने के लिए कोई उपाय मांगती है। माइक क्रिस्टल को एक ब्लैक कलर का कांच का दिल देता है, जिसके इस्तेमाल से वो उस डीमन डेविड को अपने दिमाग से बाहर निकाल सकती है। यहाँ निको माइक की कहानी सुनती है कि कैसे माइक इंसान के रूप में फंसा हुआ है। माइक बताता है कि
एक दिन समुद्र में एक बाप अपनी बेटी के साथ गया, लेकिन तूफान में वो दोनों फंस गए। बाप ने अपनी ही बेटी को समुद्र में फेंक दिया ताकि समुद्र के देवता बेटी की कुर्बानी के बदले उसे बचा दें, लेकिन देवताओं ने उसे मरने दिया और उस बच्ची को बना दिया समुद्र की देवी सेडना। उस दिन हम वॉलरस का जन्म हुआ। सेडना ने हमें पाला और एक दिन समुद्र के किनारे मैंने कुछ इंसानों को देखा और मैं इंसान के बारे में जानना चाहता था। सेडना ने मुझे रोकने की कोशिश की क्योंकि वो इंसानों के बारे में अच्छे से जानती थी, लेकिन मैंने ही जिद में समुद्र से बाहर आ गया, जिसके बाद मैंने आज तक सेडना को नहीं देखा। तुम्हारे दिए हुए पत्थर को लेकर मैं उस धोबन को ढूंढने वहां गया था ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि मैं कैसे वापस एक वालरस बन सकता हूं, लेकिन वो धोबन मुझे नहीं मिली। इसके बाद वापस जाने के बाद माइक के बताए हुए इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके क्रिस्टल डेविड को अपने दिमाग से बाहर निकाल देती है, लेकिन इस सब में वो अपनी पावर्स को खो देती है। वहीं दूसरी तरफ हम नाइट नर्स के बारे में देखते हैं कि वो उस सी मॉन्स्टर के पेट के अंदर होश में आती है। वहाँ उसे एक कासीना नाम का आदमी मिलता है जो कि मरा हुआ है और उस सी मॉन्स्टर के पेट में ही रहता है। नाइट नर्स मर नहीं सकती है क्योंकि वो एक अनंत जीवी है। वो वहाँ से जाना चाहती है क्योंकि उसे बहुत सारे काम करना है। कासीना उसे बताता है कि वो बहुत सालों पहले ही मर गया था और अब यहीं रहता है। कासीना की बातों से लगता है कि वो बहुत ही मस्त मौला इंसान है और उसने अपने जीवन में बहुत सारे एडवेंचर किए हैं। नाइट नर्स बाहर जाने की कोशिश कर रही है और वो बहुत चिढ़ जाती है। वो उस सी मॉन्स्टर के पेट में फंसी नहीं रह सकती। वो उन दोनों बच्चों को उनके सही जगह पर भेजना चाहती है जहां वो सब खुश रहेंगे। नाइट नर्स बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है और वो नियमों का बहुत पालन करती है। कासीना उसे शांत करता है और उसे समझाता है। वो सी मॉन्स्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस ऑफिसर को बाहर छोड़ दे, जिसके बाद वो सी मॉन्स्टर उसे बाहर छोड़ देती है। जाने से पहले कासीना उसे अपनी एक अंगूठी देता है। वहीं दूसरी तरफ वो डायन, एस्थर, चार्ल्स और एडविन को अपने रास्ते से ख़त्म करने के लिए एक प्लान बना रही है। वो मॉन्टी को कहती है कि वो किसी तरह से उन भूतों को जंगल के एक लोकेशन पर ले आए। अपनी पावर्स खोने के बाद क्रिस्टल निको के साथ छत पर बैठी हुई थी। उसी वक्त चार्ल्स और एडविन दोनों वहां आते हैं। उन्हें क्रिस्टल की अभी ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। उसी दौरान मॉन्टी वहां आता है और उन्हें अपनी एक और भूत दोस्त ग्लैडिस के बारे में बताता है कि जब वो कोमा में था तो ग्लैडिस ही वो पहली भूत थी जिससे वो मिला था। वो हमेशा उस जंगल में तारे देखने के लिए जाती है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। चार्ल्स और एडमिन उसकी मदद करने को रेडी हो जाते हैं। क्रिस्टल निको के साथ ट्रेजिक माइक के पास जाने लगती है ताकि वो अपनी पावर्स को वापस पाने का तरीका पूछ सके, लेकिन एडविन क्रिस्टल को अपने साथ चलने को कहता है ताकि उसकी मदद से वो केस को जल्दी से सॉल्व कर सके। निको जेनी के पास चली जाती है क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद जेनी निको से भी बात नहीं कर रही है। क्रिस्टल एडविन को अपनी पावर्स चले जाने के बारे में नहीं बताती है और उसके साथ चली जाती है। इसके बाद वो सभी उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ जंगल की शुरुआत में उन्हें कुछ भूत दिखाई देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि यह जंगल काले जादू से भरा हुआ है। इस जंगल के अंदर जो भूत भी जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। इसके बाद वो सभी उस जंगल के अंदर चले जाते हैं। चार्ल्स अपनी कुछ जादुई चीज़ों से ग्लैडिस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। वो क्रिस्टल को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने को कहता है और क्रिस्टल दिखावा करने का नाटक करती है, लेकिन चार्ल्स उसे पकड़ लेता है कि वो झूठ बोल रही थी और क्रिस्टल उन्हें बता देती है
कि उसकी पावर्स चली गई है और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। उसी दौरान मोंटी एस्थर के दिए हुए कुछ जादुई फंगस को वहाँ गिराकर उन्हें दिखाता है। चार्ल्स उस फंगस को देखकर समझ जाता है कि ये एक घोस्ट फंगस है, ये हम भूतों के लिए जानलेवा है। इसके बाद उस फंगस के ट्रेस को ढूंढते हुए वो जंगल के अंदर चले जाते हैं। उसी वक्त वो एक जानवर की आत्मा को देखते हैं। वो देखते हैं कि कुछ जादुई फंगस उस जानवर की आत्मा को खा जाते हैं। एडविन उन्हें बताता है कि ये फंगस भूतों को खाते हैं क्योंकि हम भूतों में कुछ एनर्जी होती है और यही एनर्जी इन्हें जिंदा रखती है। भूत दोबारा नहीं मरते, लेकिन उन्हें खाया या उनकी एनर्जी को सोखा जा सकता है, जिसके कारण भूत का तो ना तो पुनर्जन्म होगा और ना ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। वो बस अंधेरे में खो जाएंगे। इसके बाद वो उस जादुई फंगस को मारने के लिए बुक से जानकारी निकालकर एक सॉल्यूशन बनाता है और उस सॉल्यूशन से उस फंगस को ख़त्म कर देता है। लेकिन वो फंगस ख़त्म होने के बाद फिर से वापस आ जाता है, यानी कि यह फंगस बहुत बड़ा है, इसलिए वो सभी उस बड़े फंगस को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स को एक बुक में उस बड़े जीव के बारे में पता चलता है कि वो एक दंत राक्षस है। ये जीव बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं और ये दूसरे आयाम में रहते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि ये यहाँ धरती पर क्या कर रहे हैं। ये धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाएगा, इसलिए उन्हें उसकी जड़ तक पहुँचना होगा। मोंटी उन्हें ये सजेशन देता है कि वो अलग अलग होकर उस जीव को ढूंढे। इसके बाद चार्ल्स क्रिस्टल के साथ और मोंटी एडविन के साथ दो ग्रुप बनाकर उस जीव को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। क्रिस्टल जब चार्ल्स के साथ उस फंगस को ढूंढ रही होती है, उसी वक्त डेविड क्रिस्टल को फिर से परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ल्स उसे भगा देता है। और एक तरफ एडविन मोंटी के साथ उस जीव को ढूंढ रहा है। मोंटी एडविन को पसंद करने लगा है और वो उसे एक बहाना बनाकर जंगल के बाहर ले जाने लगता है। मोंटी नहीं चाहता है कि एडविन को कुछ हो। उसी वक्त कैट किंग वहां आकर एडविन को मोंटी की सच्चाई बता देता है कि वो उस विच का कौवा है और ये तुम्हें फंसाने के लिए यहाँ आया है। मोंटी वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे एस्थर मिलती है। मोंटी उसे बता देता है कि उस कैट किंग ने उसका राज खोल दिया था और ये भी कि ये एक चाल है। यह जानकर एस्थर मोंटी को फिर से कौवा बना देती है। मोंटी की बात जानकर एडविन चार्ल्स और क्रिस्टल को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जीव जमीन से बाहर आकर उनके सामने आ जाता है, जिसे एस्थर ने ही बुलाया था। वो दंत राक्षस चार्ल्स और एडविन पर हमला कर देता है और एस्थर अपनी ताकत से क्रिस्टल को जमीन पर फेंक देती है। तब क्रिस्टल को उस मायावी धोबन की पहेली याद आती है और वो अपने दिमाग के अंदर झांकती है। वो अपने दिमाग में अपने पूर्वजों से मिलती है। वो उन्हें अपने पावर्स के खोने की बात बताती है। उसकी पूर्वज उसे उसकी पावर्स के बारे में बताती है और उसे उसकी पावर्स याद दिलाती है, जिससे क्रिस्टल को अपनी पावर्स का एहसास होता है कि वो क्या कर सकती है। और होश में आकर वो उस दंत राक्षस को अपनी पावर्स से भगा देती है और जाते जाते वो दंत राक्षस एस्थर को अपने साथ लेकर चला जाता है। वापस आने के बाद एडविन चार्ल्स को बताने ही वाला होता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन उसी वक्त नाइट नर्स वहां आकर उसे आफ्टर लाइफ में भेजने लगती है। तब एडविन उसे अपने बारे में बताता है और चार्ल्स उसे अपनी फाइल में देखने को कहता है। तब नाइट नर्स ये गौर करती है कि सचमुच कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई है और एडविन को नर्क का गेटकीपर ढूंढ रहा है। ऐसी गलती उसने कभी नहीं देखी थी, पर वो मजबूर है, इसलिए उसे उनकी जगह भेजना होगा। लेकिन नाइट नर्स को
कासीना की बात याद आती है। इसलिए वो उन्हें अभी लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में एक साथ रहकर इन्वेस्टिगेशन करेगी। बात करने के दौरान वो गलती से एडविन की फाइल में नर्क का ऑप्शन को सिलेक्ट कर देती है, जिसके कारण नर्क का गेटकीपर एडविन को अपने साथ लेकर चला जाता है और उसी दौरान एडविन के हाथ से कैट किंग का ब्रेसलेट और उसका डायरी वहीं बाहर रह जाता है और यहाँ एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में एस्थर के बारे में दिखाया जाता है कि वो ज़मीन के अंदर से बाहर निकलती है। इसके बाद वो कैट किंग के पास जाकर उस पर गुस्सा होती है क्योंकि उस कैट किंग ने ही मोंटी का राज खोल दिया था। कैट किंग एस्थर को बताता है कि वो एडविन को कुछ नहीं बिगाड़ सकती है क्योंकि वो नर्क में रह चुका है और अभी वो नर्क में वापस जा चुका है। कैट किंग एस्थर को एडविन से दूर रहने को कहता है। यह जानकर एस्थर कैट किंग को पीट पीट कर जान से मार देती है, लेकिन कैट किंग एक बिल्ला है, इसलिए वो फिर से जिंदा हो जाता है। एस्थर ने अब तक कैट किंग की 9 जान में से 3 जान ले चुकी है। एडविन के बारे में जानकर एस्थर के दिमाग में एक दूसरा आइडिया आता है। अब वो एडविन को ख़त्म नहीं करेगी बल्कि उसे खूब तड़पाएगी और उसकी एनर्जी से ताकतवर हो जाएगी क्योंकि एडविन बहुत सालों तक नर्क में रह चुका है, जिसके कारण उसकी आत्मा बाकी भूतों से ज़्यादा दर्द झेल सकती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स नाइटमेयर पर बहुत गुस्सा होता है कि उसके कारण एडविन को नर्क का शैतान यहाँ से ले गया। उसी वक्त क्रिस्टल निको के साथ रूम में आती है। चार्ल्स उन्हें एडविन के बारे में बताता है। वो सब नाइट नर्स से एडविन को वापस लाने को कहती है, लेकिन ये नाइट नर्स के उसूलों के खिलाफ है। वो नर्क का दरवाज़ा खोल सकती है लेकिन अंदर नहीं जा सकती। इसके लिए उसे परमिशन लेनी होगी। तब चार्ल्स नाइट नर्स को दरवाज़ा खोलने को कहता है, जिसके बाद वो एडविन के डायरी से नर्क में जाकर उसे ढूंढ लेगा। अगर हम वापस नहीं आए तो तुम हमें बाद में आकर ढूंढकर अपने साथ मझधार में ले आना। यह बात सुनकर क्रिस्टल भी चार्ल्स के साथ नर्क में जाने को कहती है, लेकिन नर्क में एक जिंदा इंसान नहीं जा सकता है और इसमें बहुत खतरा है। इसलिए चार्ल्स क्रिस्टल को अपने साथ नर्क में ले जाने से मना कर देती है। तब क्रिस्टल गुस्सा होकर खुद दूसरा रास्ता निकालने को कहकर बाहर चली जाती है। नाइट नर्स चार्ल्स की बात पर विश्वास नहीं करती है। ये भी हो सकता है कि तुम वापस आकर फिर से भाग जाओ। तब निको नाइट नर्स को आइडिया देती है कि वो चार्ल्स के दिमाग में झांक कर देखे कि वो उसे धोखा देगा या नहीं। इसके बाद नाइट नर्स चार्ल्स के दिमाग में झांक कर देखती है। तब हमें चार्ल्स के बारे में पता चलता है कि वो कैसे मरा। चार्ल्स को भी कुछ लड़के उसे स्कूल में तंग करते थे और एक दिन कुछ लड़कों ने उसे ठंड में नदी में ढकेल दिया, जिसके बाद चार्ल्स उन सभी से भागकर स्कूल के किसी स्टोर रूम में छिपकर बैठ जाता है। चार्ल्स को वहाँ एडविन मिलता है। एडविन भी उसी स्कूल में पढ़ता था जो कि पहले ही मर चुका था। चार्ल्स को नहीं पता चला कि वो मर चुका है, इसलिए वो एडविन को देख पा रहा है। उस रात एडविन की दोस्ती चार्ल्स से हो जाती है और जब चार्ल्स को पता चलता है कि वो मर चुका है, तब वो डेथ के साथ जाने के बजाय एडविन के साथ रहना पसंद करता है। ये सब देखकर नाइट नर्स नर्क का दरवाज़ा खोल देती है और चार्ल्स उस दरवाजे के थ्रू नर्क के अंदर चला जाता है। निको नाइट नर्स के साथ चार्ल्स का इंतज़ार करने लगती है। टाइम पास करने के लिए निको नाइट नर्स की फाइल पढ़ने लगती है। चार्ल्स को वहाँ मैक्सिन की आत्मा भी दिखाई पड़ती है। इसके बाद चार्ल्स एडविन की डायरी के इस्तेमाल से एडविन तक पहुँचने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ नर्क में एडविन उस नर्क के शैतान से बचकर इधर उधर छुपने की कोशिश कर रहा है। वो इसी बीच एक रूम में चला जाता है। वहाँ उसे साइमन मिलता है, जो उसे स्कूल में अक्सर परेशान किया करता था और उस लड़कों में से वो भी था
जिसकी वजह से वो नर्क आया था। साइमन को बुक से पेज फाड़ने की सज़ा मिली थी, जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा था। वो 100 सालों से पेज ही फाड़ रहा है। एडविन साइमन पर बहुत गुस्सा होता है। उसी वक्त वो मिरर में डिस्पेयर को देखता है, जो ये सब देख रही थी। डिस्पेयर लूसीफर के साथ काम करती है और वो नर्क के आत्माओं को सजा देने का काम करती है। डिस्पेयर और डेथ को हमने सैंडमैन सीरीज में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद डिस्पेयर एडविन से साइमन के दर्द का मजा लेने को कहती है, क्योंकि वो भी तुम्हें तंग करता था। एडविन ये समझ जाता है कि साइमन से गलती हुई थी, जिसके बाद वो साइमन को अपने साथ चलने को कहता है। साइमन को अपने किए पर पछतावा है, इसलिए वो एडविन से माफ़ी मांगता है और एडविन साइमन को माफ़ करके वहाँ से चला जाता है। साइमन के माफ़ी मांगने के बाद डेथ साइमन को अपने साथ लेकर चली जाती है। उस डायरी की मदद से चार्ल्स एडविन को ढूंढ लेता है। एडविन चार्ल्स को बताता है कि वो उसे पसंद करता है। चार्ल्स उसे अपने साथ भगाकर वापस ले आता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल उस डीमन डेविड को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। तब जेनी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। क्रिस्टल डेविड को नर्क का दरवाज़ा खोलने को कहती है, लेकिन डेविड जेनी के अंदर घुसकर क्रिस्टल से अपने अंदर आने की परमिशन मांगता है, क्योंकि वो नर्क का दरवाज़ा नहीं खोल सकता है। क्रिस्टल अपनी पावर्स यूज करके डेविड से अपनी मेमोरी को छीन लेती है और अपनी पूर्वज की मदद से वह उसे अपने ही दिमाग में कैद कर देती है। इसके बाद वो जेनी को अपने साथ रूम पर लेकर चली आती है। वो डायन एस्थर ट्रेजिक माइक के शॉप पर जाकर एक बुक खरीदने लगती है, जिसमें एक मशीन बनाने का प्रोसेस लिखा हुआ है और उसी मशीन से एस्थर एडविन को तड़पा तड़पा कर उसकी आत्मा से एनर्जी निकालेगी। ट्रेजिक माइक उसे बुक बेचने से मना कर देता है। एडविन के वापस आने के बाद निको क्रिस्टल को बता देती है कि एडविन वापस आ गया है। वापस आने के बाद डील के अनुसार नाइट नर्स चार्ल्स और एडविन को अपने साथ लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चलने को कहती है, लेकिन निको नाइट नर्स को उसके ही फाइल में एक रूल उसे याद दिलाती है कि अगर कोई आत्मा दूसरी आयाम से धरती पर आती है तब उसे वापस ले जाने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। इस बात पर नाइट नर्स बहुत गुस्सा होती है। वो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, इसलिए वो इस बारे में अपनी सीनियर्स से बात करेगी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लास्ट में क्रिस्टल सभी को बताती है कि उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके डेविड से अपनी मेमोरी वापस ले आई है। और यहाँ एपिसोड 7 कंप्लीट होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में जब क्रिस्टल अपनी मेमोरी को वापस पाती है, तब क्रिस्टल को ये याद आता है कि वो अपनी माँ बाप की एक बिगड़ैल बेटी है। उसके माँ बाप फेमस और अमीर हैं। वो अपनी पावर्स से लोगों को परेशान करती थी। वो बहुत बिगड़ैल और टॉक्सिक लड़की है। वो अपने माँ बाप को कॉल करती है। उसे लग रहा था कि उसके माँ बाप उसे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन फ़ोन पर बात करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके माँ बाप को उसकी कोई फिक्र नहीं है। क्रिस्टल इस बात से बहुत दुखी होती है। एस्थर अपने लिए उस मशीन को बना लेती है। उस मशीन का इस्तेमाल वो सबसे पहले मॉन्टी पर करती है और वो पहली बार वो किसी भूत के एनर्जी को कंज्यूम करती है। इसके बाद वो चार्ल्स और एडविन को पकड़ने के लिए चली जाती है। क्रिस्टल अपनी मेमोरी जानने के बाद शहर को छोड़कर जाने को डिसाइड करती है और अपना सामान पैक करने लगती है। उसी वक्त जेनी होश में आकर क्रिस्टल और निको को बुलाती है। तब क्रिस्टल उसे अपनी पावर्स और दोनों भूतों के बारे में बताती है, लेकिन जेनी उसकी बात पर भरोसा नहीं करती है। निको जेनी को उस बौने शैतान को दिखाती है। उसी वक्त चार्ल्स और एडविन दोनों उसके रूम में चले आते हैं, जिसे देखकर जेनी डर जाती है। डेविड के अंदर घुसने के बाद जेनी मरते मरते बचती है। शायद इसलिए वो अब भूतों को देख सकती है।
लेकिन जेनी को अभी भी इस सब पर भरोसा नहीं हो रहा है। इसके बाद क्रिस्टल सभी को गुड बाय बोलकर चली जाती है। क्रिस्टल के बाहर कुछ दूर जाने के बाद ही वहाँ जेनी के शॉप पर एस्थर आकर अपने जादू से धमाका करके जेनी के शॉप को उड़ा देती है और चार्ल्स और एडविन को पकड़कर अपने साथ लेकर चली जाती है। क्रिस्टल वापस जेनी और निको के पास जाती है। निको क्रिस्टल को बताती है कि एस्थर चार्ल्स और एडविन को पकड़कर अपने साथ लेकर चली गई है। यह जानकर दोनों चार्ल्स और एडविन को बचाने का प्लान करती है। इसलिए वो कैट किंग के पास जाकर उस डायन एस्थर के बारे में पूरी जानकारी निकालती है। कैट किंग उन्हें एस्थर के बारे में बताता है कि सालों पहले ये शहर पोर्ट टाउन नहीं था। यहाँ बाहर के कुछ लोग आकर बसने लगे। एस्थर भी उन्हीं में से एक थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका पति बहुत रंग मिजाज था। वो दूसरे औरतों के साथ रंगरलियां मनाते रहता था, जो एस्थर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए एस्थर ने एक दिन अपनी माँ की दी हुई काली किताब से जादू करना शुरू किया और अपने पति को मार दिया। इसके बाद वो और भी काला जादू करने लगी और पावर्स की भूख में उसने एक प्राचीन देवी लिलिथ से अमर होने का वरदान मांगा। देवी लिलिथ ने उसे अमर होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन वो हमेशा के लिए जवान नहीं रह सकती है। वो बूढ़ी हो जाएगी पर मरेगी नहीं। एस्थर ने इसका तोड़ भी निकाल लिया। वो एक जादुई सांप को बच्ची खिलाती है, जिससे वो हमेशा जवान रहती है। देवी लिलिथ के बारे में सुनकर निको क्रिस्टल को आशा की बताई हुई बात बताती है। वो लिलिथ की किसी भी तस्वीर से बात कर सकती है। कैट किंग उन्हें जादुई काला नमक ले जाने को कहता है। इसके बाद वो दोनों ट्रेजिक माइक के शॉप पर जाकर डायन से लड़ने के लिए जादुई काला नमक मांगती है। माइक उन्हें जादुई काला नमक दे देता है। वो निको को एक लकी चार्म भी देता है। इसके बाद वो दोनों एस्थर के घर की ओर निकल पड़ते हैं। एस्थर चार्ल्स और एडविन को पकड़कर अपने घर ले आई है। वो चार्ल्स को लोहे से बांध देती है, जिससे वो कुछ नहीं कर पाता है। वो एडविन को अपनी बनाई हुई मशीन पर बांध देती है और उसे तड़पाने लगती है और उससे निकली हुई एनर्जी को कंज्यूम करने लगती है। उसी दौरान क्रिस्टल और निको एस्थर के घर के अंदर छुपकर चली आती है। वो चार्ल्स को उसका जादुई बैग देकर उसे उस सांप को मारने को कहती है, जिससे वो डायन एस्थर कमजोर हो जाएगी। इसके बाद चार्ल्स अपने बैग को लेने की कोशिश करता है। एस्थर का कौवा उसकी मदद करता है, क्योंकि उसका कौवा जानता है कि एस्थर ने अपने ही पालतू कौवे को भी नहीं छोड़ा। और फिर चार्ल्स उस सांप को मारने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ क्रिस्टल और निको दोनों एस्थर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एस्थर अब और भी ताकतवर हो गई है। क्रिस्टल को बचाने के दौरान निको मारी जाती है। तब क्रिस्टल एस्थर के दिमाग में जाकर देवी लिलिथ को पुकारती है और उससे उन सभी छोटी लड़कियों के लिए इंसाफ मांगती है जिसे एस्थर ने सांप को खिलाया था। उसी दौरान चार्ल्स उस सांप को मार देता है, जिससे एस्थर अपने असली रूप यानी कि बूढ़ी के रूप में आ जाती है। और उसके बाद देवी लिलिथ वहां आकर एस्थर को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद वो सभी अब लंदन वापस जाने की सोच रहे हैं। चार्ल्स और क्रिस्टल जेनी को अपने साथ लंदन चलने को कहते हैं। जेनी निको की सारी चीज़ों को उसकी माँ के पास भेजवा देगी। वो बौने शैतान भी निको के जार से भाग गए हैं। एडविन भी कैट किंग को बता देता है कि उसके शहर में अब टोटल 147 बिल्ले हैं और गुड बाय कहकर चार्ल्स के साथ मिरर के रास्ते लंदन अपने ऑफिस में चला आता है। वो दोनों नाइट नर्स के बारे में बात ही कर रहे होते हैं। तभी भूतों का पोस्टमैन उन्हें कुछ लेटर्स और एक पार्सल देकर चला जाता है। उस पार्सल के अंदर से नाइट नर्स अपनी सीनियर के साथ निकलती है और उन दोनों को अपने साथ चलने को कहती है। उसकी सीनियर उन दोनों के थ्रू
सॉल्व किए हुए केसेस को देखकर खुश हो जाती है। उनके सॉल्व किए हुए केसेस के कारण बहुत सारी भटकती हुई आत्मा अब अपने सही जगह पर चली गई है और उनके कारण ही नाइट नर्स को प्रमोशन भी मिला है। चार्ल्स और एडविन दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं ले जाएगी और नाइट नर्स को उनका प्रोटेक्टर और गार्डियन बनाकर चली जाती है। लास्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि वो बौने शैतान भागकर एक ठंडी जगह पर किसी के साथ बैठे हुए हैं जिसके पास निको का लकी चार्म होता है और यहाँ एपिसोड 8 खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था डेड बॉय डिटेक्टिव सीजन 1 तक का एक्सप्लेनेशन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।